बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं बना रही हूँ चिकन फजीता पास्ता, जिसके लिए हम फजीता मसाला भी घर पर ही तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चों और बड़ों को लाजमी ये पसंद आने वाला है। आप इसको दावतों पे लाजमी बना सकते हैं और आपकी वाहवाही होगी। सबसे पहले फजीता मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो और हस्बे ज़ायका नमक। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो वो भी इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। बस ये सारा मिक्स करके इस तरफ रख देंगे हम। और फिर मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। हल्का सा ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद मेरे पास 1 कप चिकन है, ऐसे मैंने लंबाई में काट लिया है। ये डालकर हमने चिकन को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्लेम हमने मीडियम से लो रखनी है। इतनी देर तक हमने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाए पिंक से। ये देखिए इसका कलर वाइट हो चुका और मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए फ्राई किया था। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप स्लाइस प्याज शामिल कर दिया। साथ ही हम इसके साथ ही जो मैंने मसाला फजीता बनाया था वो हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, आप हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास 1 कप शिमला मिर्च है। आपके पास ग्रीन है, येलो है, रेड है, जो भी बेल पेपर है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास ग्रीन थी तो मैंने 1 कप इसके अंदर शामिल कर दिया। उसको भी 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना। उसके बाद हाफ़ कप मैंने इसके अंदर दूध का शामिल कर दिया। बस 1 मिनट के लिए इसको भी हमने उबालना है। इतनी देर तक पकाना है कि ये उबल जाए। इसके बाद चीज़ थी मेरे पास, अगर मोज़रेला है, चेडर है, जो आपके पास है वो इसके अंदर शामिल कर दें और जितनी आपको पसंद है उतनी। और ये 1 कप स्पाइरल पास्ता है उबला हुआ, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि हर चीज़ तो पकी हुई है और ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियाँ हमारी ज़रा हल्की-हल्की सी क्रंची रहेंगी। मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। बस इसका चूल्हा बंद करते हैं, उसको हम डिश आउट करते हैं। ये बहुत मज़ेदार बना था, लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे लाज़मी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।